बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक आज है फ्रैक्शन को आपने ऑर्डरिंग किस तरह करना है, फ्रैक्शन को आपने तरतीब किस तरह देना है। आपको किस तरह पता चलेगा कि ये फ्रैक्शन हमारे पास लार्जेस्ट फ्रैक्शन है और ये फ्रैक्शन हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, या आपके फ्रैक्शंस को एक से ज्यादा फ्रैक्शन को आप असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखोगे, एक से ज्यादा फ्रैक्शन को आप डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिखोगे। वो कौन सी टेक्निक्स है, वो कौन सी ट्रिक है जिसकी बुनियाद पे आपको जो है किसी भी फ्रैक्शंस को आप एक असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दे सकते हैं। तो चलिए आइए वीडियो की तरफ। आपके पास एक फ्रैक्शन है 5/7, दूसरा फ्रैक्शन है 3/7। अगर कोई आपसे कहे कि मुझे इन दोनों फ्रैक्शन में सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को मालूम करे कि स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है या इन दोनों फ्रैक्शन में लार्जेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, तो याद रहे ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। आप इस तरह करोगे कि फर्स्ट फ्रैक्शन के नॉमिनेटर और सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ये प्रोसेस आपने तब करना है जब आपके पास दो फ्रैक्शन गिवन हो, उसमें आपसे ये पूछे कि आपने स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन मालूम करना है या आपने लार्जेस्ट फ्रैक्शन मालूम करना है, तो प्रोसेस आपने ये करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन के नॉमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, 5/7 35। इस तरह सेकंड फ्रैक्शन के नॉमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, 3/7 21। अब आप मुझे ये बताएं 35 ग्रेटर है कि 21 ग्रेटर है। जाहिर बात है 35 जो है 21 से क्या है, ग्रेटर है। ग्रेटर का सिंबल इस तरह है। जब 35 21 से ग्रेटर हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि 5/7 दिस इज ग्रेटर देन 3/7। दोबारा सुने, फर्स्ट फ्रैक्शन की नॉमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर आप इस साइड पे लिखें। सेकंड फ्रैक्शन के नॉमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें, उसका आंसर इस साइड पे लिख लें। आपने चेक करना है कि इन दोनों में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, उसका सिंबल आप लगा लें। फिर उसकी बुनियाद पे आपने चेक करना है कि 35 जो है इस फ्रैक्शन से आया है, 35 को आप दोबारा लिखें। 21 जो है इस फ्रैक्शन से आया है, 21 की जगह आप दोबारा 3/7 लिखें। वह सिंबल आपने यहाँ पे मुझे लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। 3/7 और 5/13 को चेक करना है इनमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। सेम तरीका है, फर्स्ट फ्रैक्शन के नॉमिनेटर को सेकंड फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। 3 × 13 से क्या आता है, 39। सेकंड फ्रैक्शन के नॉमिनेटर को फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करें। 5 × 11 से क्या आता है, 55। अब आप मुझे ये बताएं 39 जो है 55 से लेस है कि नहीं है। लेस का साइन ये हुआ। जब ये लेस है तो इसका मतलब है कि फर्स्ट फ्रैक्शन 39 आया है 3/11 से आया है, इसकी जगह आप दूसरा फ्रैक्शन लगा लें। तो सेम साइन आपने यहाँ पे भी लगाना है कि 3/11 इज आल्सो लेस देन 5/13। ये प्रोसेस आपको तब करना है जब आपके पास दो फ्रैक्शन क्या हो, गिवन हो। लेकिन जब आपके पास दो से ज्यादा फ्रैक्शन आ जाए तब आपने कौन सा मेथड इख्तियार करना है। अब जब आपके पास एक से ज्यादा फ्रैक्शन है, आपसे कोई पूछे कि आपने इन फ्रैक्शन को तरतीब देना है, ऑर्डरिंग देना है इन असेंडिंग ऑर्डर, तो आपने किस तरह करना है। तो याद रहे फिर आपका जो वो मेथड है वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। आपको मैं आपके लिए शॉर्टकट मेथड ये बता रहा हूं कि आप इस फ्रैक्शन को डिवाइड करें इन डेसिमल फॉर्म। 5/11 को आप डिवाइड करो, 5 को डिवाइड के अंदर लेके 11 पे डिवाइड करें। टेबल नहीं जा रहा है, 0.0। 11 4 44, 6 0 लगाए। 11 5 55, 5 अगेन 0 लगाए। 11 4 44, 6 एंड सो ऑन। तो मतलब ये हुआ कि इसका आंसर आता है 0.454 आता है। इस तरह जिस सेकंड फ्रैक्शन को भी आप डेसिमल में कन्वर्ट करें, 3 को आप डिवाइड के अंदर लेके 8 पे डिवाइड करें, 0.0। 8 3 24, 6 0, 8 6 8 7 56, 4 0, 8 5 14। तो आंसर आ गया 0.375, 0 लगाए। 1/13 को आपके डेसिमल में कन्वर्ट करना है। जब 1 को आप डिवाइड के अंदर लेके 13 पे लेके 0.0, टेबल नहीं जा रहा है, अगेन 0 लगाए, 0 लगाए। 13 का टेबल 8 2
नहीं 7 के साथ करो, 7 21 से 2 91 7 के साथ तो क्या आता है 9 0, फिर अगेन 6 के साथ करो 6 के साथ क्या आता है 78, तो इससे आगे आप 0.078 सॉरी 6 आओ 3/5 का करें 3/5 का करें 5056 30 तो आता है 0.6 आता है। 1/3 का करें 1/3 का जब आप करते हो तो इससे क्या आता है 0.033 9 1 अगेन 033 9 1 अगेन 033 तो इससे आता है 0.33। अब आपने चेक करना है कि इनमें सबसे स्मॉलेस्ट को आपने पहले लिखना है, क्योंकि एसेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलेस्ट को आपने पहले लिखना है। तो सबसे स्मॉलेस्ट आप चेक करें 0.4 0.3 0.0 0.6 0.3, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है 0.0। तो इसके साथ जो रिलेटेड फ्रैक्शन है सबसे पहले आपने इसको लिखना है। 1/13 को मैंने लिख दिया, ये हो गया ये हो गया। अब इन दोनों में सबसे स्मॉलेस्ट चेक करना है 0.4 0.3 0.6 0.33, लेकिन यहाँ पे 37 है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो क्या आता है 0.33, ये वाला स्मॉलेस्ट है, ये वाला स्मॉलेस्ट है। तो इसके साथ जो रिलेटेड फ्रैक्शन है वो आपने लगाना है 1/3। सही, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अगेन 0.4 0.3 0.6 रहा, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है तो आपको पता है 0.3 जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, तो इसके साथ रिलेटेड फ्रैक्शन जो है वो वाला लगाए 3/8। अगेन 0.4 और 0.6 में सबसे स्मॉलेस्ट फॉलो कौन सा है 0.4 है, इसके साथ रिलेटेड फ्रैक्शन कौन सा है 5/11, सबसे लास्ट में क्या आ गया 3/5 आ गया। समझ में आ गया। ये आपके पास अगर एक से ज्यादा फ्रिक्शन आ जाए तो आपने उसको किस तरह सॉल्व करना है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे सारे फ्रिक्शन को आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है। फिर आप उस डेसिमल को आप चेक करें, सबसे स्मॉलेस्ट को आप पहले लेके, लेकिन उस डेसिमल के साथ जो रिलेटेड फ्रिक्शन है वो वाला लगाए, निशान लगाए पे। सेकंड जो है स्मॉलेस्ट नंबर को चेक करें, उसके साथ जो रिलेटेड फ्रिक्शन है वो लगाए एंड सो ऑन। तो ये आपके पास जो है इंपॉर्टेंट जो आज का लेक्चर था कि आपने फ्रैक्शंस को आपने जो है डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करना है, आपने फ्रैक्शन में आपने डेसिमल किस तरह कन्वर्ट करना है वो भी आपने सीख लिया। उसके बाद आपने फ्रैक्शन को आपने ऑर्डरिंग किस तरह करना है वो भी आपने सीख लिया।